नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भाजपा में ऐसे नेताओं की भरमार है जो मोदी, शाह और नड्डा जैसे नेताओं को ठेंगे पर रखते हैं। बाकी उपाध्यक्ष और महामंत्री टाइप के नेताओं को तो वो पलट कर देखते भी नहीं। तो आपको लगता होगा कि मोदी, शाह को पूरा देश बहुत सीरियसली लेता है। देश छोड़िए, पूरी दुनिया सीरियसली लेती है। लेकिन सच ये है कि उनको उनकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती है। यह कहानी है भाजपा के उन नेताओं की जिनसे पार्टी का कोई संपर्क नहीं है, और वो विधायक हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, प्रत्याशी हैं। तो जिनका पार्टी से ही कोई संपर्क नहीं है, वो जनता से कितना संपर्क रखते होंगे समझना मुश्किल नहीं है। मतलब जो नेता पार्टी का टारगेट पूरा नहीं कर सकते, वो देश को उल्लू बनाते हैं कि हम देश का टारगेट पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, वो जनता को टारगेट देते हैं कि आज कितनी थाली बजानी है, आज कितनी ताली बजानी है, आज कितने दिए जलाने, आज कितने झंडे लगाने, आज कहाँ झाड़ू लगाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन पता चला है कि उस पार्टी के नेता तो खुद ही निठल्ले हैं। देखिए, सदस्यता अभियान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की पोल खुल गई है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भाजपा की सदस्यता नवीकरण की पर्ची कटाकर इसकी शुरुआत की थी। जेपी नड्डा ने बाकायदा सबको टारगेट दिया था कि किस स्तर के नेता को कितने सदस्य बनाने हैं। देखिए, भाजपा ने 2 सितंबर से सदस्यता अभियान में हर सांसद, विधायक, महापौर यानी मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चेयरमैन, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, इस तरह के अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए सदस्य बनाने का बाकायदा टारगेट तय किया था। कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसलिए सभी को पार्टी की ओर से जारी रेफरल लिंक के जरिए ही सदस्य बनाने थे। सबसे पहले टारगेट देख लीजिए कि किसको कितना सदस्य बनाना था। सांसद को 20,000 मेंबर बनाने थे, विधायक को 10,000, मेयर को भी 20,000, जिला पंचायत अध्यक्ष को 15,000, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को 5-5 हजार का टारगेट था। वहीं जिला अध्यक्ष और मोर्चों के पदाधिकारियों को 1-1 हजार सदस्य बनाने थे। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और मंत्रियों का टारगेट कितना होगा। तो 2 से 25 सितंबर तक चले इस सदस्यता अभियान के पहले चरण के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय ने 19 सितंबर तक की रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को भेज दी है, यूपी प्रदेश मुख्यालय। इसमें सामने आया कि सरकार के डिप्टी सीएम, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और लोकसभा के प्रत्याशियों तक ने भाजपा का सदस्य बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 28 मंत्री तो ऐसे हैं जो 1,000 सदस्य भी नहीं बना पाए। बनाए गए सदस्यों की रिपोर्ट में सामने आया है कि कई विधायक और मंत्री अभी 500 सदस्य भी नहीं बना सके। अब जरा खुद भाजपा का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अगर उन्हें डिप्टी सीएम नहीं केवल विधायक भी माने तो टारगेट था 10,000 मेंबर बनाने का, लेकिन बना पाए केवल 1557। स्वतंत्र देव सिंह जनशक्ति मंत्री हैं और योगी को दूसरी बार सत्ता में लाने के समय प्रदेश अध्यक्ष थे। टारगेट था 10,000, बना पाए 1474। दारा सिंह चौहान, सूर्य प्रताप सिंह, धर्मपाल सिंह, सुनील शर्मा, सुरेश खन्ना, ये ऐसे मंत्री हैं जो 10,000 के टारगेट के मुकाबले 500 तक भी नहीं पहुंच पाए। कई मंत्री तो ऐसे हैं जो 100 सदस्य भी नहीं बना पाए। गजब की बात यह है कि सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र नाथ पांडे और स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इन सभी को संगठन का कई सालों का तजुर्बा है, लेकिन इनमें से कोई भी 2,000 से ज्यादा सदस्य नहीं बना पाया। ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने मात्र 682 सदस्य बनाए। इसी तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी मात्र 389 सदस्य बनाकर आउट हो गए। 4 राज्य मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने एक भी सदस्य अभी तक नहीं बनाया, मतलब 0। सतीश शर्मा, रामकेश निषाद, सुरेश राही और दिनेश खटीक। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि सबकी रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अभियान की कमान अपने हाथ में ले ली। वो सबकी रिपोर्ट कार्ड खुद देख रहे हैं। पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में सामने आया है कि भाजपा के सदस्यता अभियान में विधायक और मंत्री खुद लोगों के पास सदस्य बनाने की जगह सदस्य बनाने के लिए निजी कंपनियों की सेवा ले रहे हैं, प्राइवेट एजेंसी हायर कर ली। वाह भाई वाह, मतलब पार्टी के काम में ही फर्जीवाड़ा। भाजपा की अपनी रिपोर्ट बता रही है कि हमारे नेता लोगों के बीच खुद नहीं जा रहे हैं।
जो सबसे मजे की बात है वो ये कि कई नेताओं से पार्टी का ही कोई संपर्क नहीं है। मतलब नेताजी पार्टी वाटी से ऊपर हैं, जनता वंता तो छोड़ ही दीजिए। देखिए कि मथुरा से भाजपा की सांसद हेमा मालिनी से पार्टी का संपर्क नहीं हो सका है। सदस्यता अभियान की सूची में उनके नाम के आगे लिखा है संपर्क नहीं हो सका। दुनिया जहान में उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन पार्टी के प्रोग्राम से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव हारी मेनका गांधी से भी भाजपा का संपर्क नहीं हो सका, दिल्ली में रहती है। इसी तरह कौशाम्बी से चुनाव हारे विनोद सोनकर भी भाजपा के संपर्क से दूर हैं। विनोद सोनकर वही है जिनकी अध्यक्षता वाली लोकसभा की आचार समिति ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। लीला देखिए, महुआ मोइत्रा जीतकर फिर आ गई लोकसभा और विनोद सोनकर हार गए, उनको बाहर करने वाली। इसी तरह जौनपुर से चुनाव हारे कृपाशंकर सिंह से भी भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। इटावा से चुनाव हारे रामशंकर कठेरिया ने भी भाजपा के लिए इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त कर ली हैं। अब भाजपा की हकीकत देखिए और खुद ही सोचिए, ये टारगेट किसने दिया था? जेपी नड्डा ने दिया था, अमित शाह ने दिया था, नरेंद्र मोदी ने दिया था, बड़ी बड़ी बातें हुई थी। तो भाजपा के जो नेता मोदी, शाह और नड्डा का दिया हुआ काम ही नहीं करते हैं, और काम नहीं करते हैं भी नहीं, उन्हें ठेंगे पर रखते हैं, मतलब घनघोर बेइज्जती। और ऐसे नेताओं की इतनी लंबी लाइन है कि पार्टी की त्रिमूर्ति हैरान रह गई। मतलब अखबार वाले, टीवी वाले, चैनल वाले जो दिन रात दिखाते रहते हैं कि मोदी छींक देते हैं तो बाइडेन से लेकर कीर स्टार्मर तक जुकाम की दवाई लेने लगते हैं। सच ये है कि उनके छींकने छोड़िए, चीखने को भी उनके अपने नेता तवज्जो देने को तैयार नहीं है। और सदस्यता अभियान का जो आंकड़ा है ये उसका सबूत है। तो अब जब कोई आपसे पूछे कि मोदी जी का कहा पत्थर की लकीर है कि नहीं, इसको मानिए, तो आप पलट कर पूछ लीजिएगा कि उनकी पार्टी के लोग भी ऐसा मानते हैं क्या। तो सवाल है कि क्या ये मोदी शाह के ढलते जादू का संकेत है या फिर कुछ और। लेकिन क्या यही आदेश मोदी, शाह, नड्डा ने अपने नेताओं को 4 जून के पहले दिया होता तो भी इसका अंजाम यही होता? सवाल ही नहीं। ये पार्टी से मोह भंग हो या नेता से, ये तो पता नहीं, लेकिन ये उस सियासत से मोह भंग जरूर है जिसने नेतृत्व के गुणों को नौकरी में तब्दील करके नेताओं को बौना बना दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।